मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 16 में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। स्टूडेंट, इसमें लेक्चर नंबर 16 में हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास को डिस्कस करेंगे जो पाइथन ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अक्सर आपको बड़े स्पेशल प्रोग्राम्स में, टिपिकल प्रोग्राम्स में कहीं ब्रेक, कंटिन्यू और पास आपको नजर आएंगे, बीच बीच में आपको नजर आएंगे। जब तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप प्रोग्राम को नहीं समझ सकेंगे। तो ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके, मगर आपको एक दफा इनके कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। और इनके कॉन्सेप्ट अक्सर समझाने से या थ्योरी से समझ में नहीं आते जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल करके ना दिखाऊं। तो एनीवे, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल बातें करता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? सेम फ्लो को चेंज कर रहा होता है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। तीन तरह के ये टाइप्स हैं। एक है कॉमन टाइप्स इनकी, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये तीन आपको अभी मैं स्लाइटली से समझा देता हूं। ब्रेक काम क्या कर रहा है? एग्जिट अ लूप अर्ली। यानी अगर आपके पास कोई इशू या कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की भी अनसर्टेन अनसर्टेन कोई कंडीशन आ जाती है तो आपने ब्रेक करके उस लूप से बाहर निकल जाना है। इसी तरह कंटिन्यू में क्या होगा? स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन। उस लूप को आपने स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चले जाना होता है। पास काम क्या कर रहा है? डज नथिंग। भाई ये अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है ना कि फिर पास को यूज क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त ये कहता हूं ये एक प्लेस होल्डर है, तो प्लेस होल्डर को पहले समझ लें। प्लेस होल्डर यानी एक जार है या एक एस्ट्रे है जो रखा हुआ है टेबल पर, अभी यूज नहीं हो रहा है लेकिन हमें पता है कि इसको यूज करना है, बाद में इसमें कोई ना कोई चीजें डालनी है। जिस तरह अगर आपके पास एक पॉट है तो पॉट खाली नहीं रखा हुआ है, कल आपको पता है कि उसमें कोई चीज डालेंगे। इसी तरह एस्ट्रे अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो आपको पता है ये एस्ट्रे कभी ना कभी इस पे आप सिगरेट की ऐश को डालेंगे, ठीक है ना। तो सेम यही इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। सेम यही कॉन्सेप्ट पास में भी लग रहा होता है। क्या है ये, अभी मैंने खुद भी यहां पर ज्यादा आपसे डिटेल डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि डिटेल डिस्कस हम करें जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उस वक्त, वहां पर सही समझ में आता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट को देख लें। एग्जिट अ लूप प्री मैच्योरली, यानी अगर मैच्योर नहीं हुआ है वो लूप और आप बीच से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप ब्रेक को यूज करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को काम क्या करेगी कि स्किप द रिमेनिंग कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट इटरेशन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट इटरेशन। आप करंट इटरेशन से, लूप से एग्जिट करके नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चले जाएंगे कंटिन्यू में। पास क्या कर रहा है? डस नथिंग एंड एक्ट एज अ प्लेस होल्डर व्हेन अ स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली रिक्वायर्ड बट नो एक्शन इज डिजायर्ड। यानी आपका कोड आगे चलना है, रन होना है, अभी बाकी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, तो आप वहां पर पास लिख देंगे और आगे प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेंगे, बाद में जाकर उसको आप फिल करेंगे। तो चले, किसी हद तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं पाई चार्म पे, अब यहां पर आप बिल्कुल क्लियर समझेंगे। तो चलें फोकस करें कोड पे। मैं कोड की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यहीं पर समझाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पास, मैं आपको समझा देता हूं पाइथन ब्रेक स्टेट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट, जिस तरह आपको मैंने कहा, टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब चाहें तो उसको आप नोट भी कर लें, पॉइंट बना लीजिए। जिस तरह ब्रेक को मैं अक्सर एक लाइन में हमेशा इस तरह समझाता हूं, एग्जिट द लूप इमीडिएटली। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको ही आप लिख लीजिएगा एक लाइन को। एग्जिट द लूप इमीडिएटली यानी फौरन अगर आपको लूप से बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तो आपने ब्रेक यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम एक प्रोग्राम बना लेता हूं, आसान सा कोई, मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली। मैं लिखता हूं कि वाइल जबकि एक्स जो है वो लेस देन है या इक्वल है 10 के। ठीक है, मैंने 10 लिख दिया। अब मैं कहता हूं प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो? एक्स को ही प्रिंट करवा दो। अब देखें एक्स की वैल्यू वाइल है ना, तो यहां रेड इसलिए आ रहा है कि मैंने कॉलन नहीं डाला। तो ये कोड अभी जो है वो क्या करेगा कि x की वैल्यू प्रिंट करवाता रहेगा। एक मैं यहाँ पर छोटा सा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इफ x इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लेट सपोज 5, अगर 5 हो जाता है x तो तुम क्या करो, यहाँ से ब्रेक कर दो। यानी ब्रेक का मतलब है इमीडिएटली निकल जाओ और बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद मैं आपको एक ये कह देता हूँ x के अंदर इंक्रीमेंट कर दो 1 का। तो कैसे लिखते थे? x प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब है x के अंदर आपने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम मेरे सामने लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम चलेगा कैसे?
सबसे पहले ये प्रोग्राम करेगा ये कि आपके पास x की वैल्यू 1 लेगा, देन आपके पास x की वैल्यू कंडीशन चेक होगी, वाइल की कंडीशन ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद इफ की कंडीशन चेक हो रही है, इक्वल नहीं है 5 के, तो ब्रेक की कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 1 2 हो जाएगा, कंडीशन दोबारा ठीक है, x 5 नहीं है, प्रिंट करवाते हुए 2, एक्स की वैल्यू मजीद एक इजाफे के साथ 3 हो गई, 3 प्रिंट करवाएगा, कंडीशन नहीं, 4 हो जाएगी, 4 प्रिंट करवाएगा। अब मजा आएगा आपको समझने में, 4 हो गया है, ठीक है ना। 4 के बाद 4 में एक आपने ऐड किया 1, 5 हो गया। अब कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, प्रिंट करवा दिया आपने 5 को, ठीक है, 5 प्रिंट होना चाहिए। अब आपने कंडीशन क्या किया, इफ x इक्वल टू 5, 5 है तो आप ब्रेक कर दो। इसका क्या मतलब होगा, यहां से इमीडिएटली आपने एग्जिट कर जाना है, लूप से आप बाहर आ जाएंगे। तो अब हमारे मुताबिक जो हमने ड्राई रन किया मैंने और आपने मिलकर, उसके मुताबिक 1 2 3 4 5 तक आना चाहिए, उसके बाद ये एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। आपने देखा 1 2 3 4 5 आ रहा है और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम रन किया, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ ब्रेक का। अब मैं इसी प्रोग्राम को, बल्कि इस प्रोग्राम को नहीं, कोई नया प्रोग्राम बना लेते हैं हम चलते हैं और एक नया प्रोग्राम फॉर के साथ लिख देते हैं। फॉर नम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम, मैं कुछ भी ले सकता था यहाँ पर। नम इन रेंज कर देते हैं, RANG रेंज, रेंज भाई रेंज कर देते हैं 1 से लेकर 10 तक। मैंने 1 से लेकर 10 तक की रेंज कर दी और कॉलन डाला ये। इसके बाद मैं एक बता देता हूं कि अगर नंबर जो है वो 6 के इक्वल हो तो ब्रेक लगाना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख देते हैं, इफ नम इक्वल टू, मैंने 6 कहा, मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर, 6 अगर हो जाता है तो क्या कर दो तुम, ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाहर तुम आ रहे हो और वहां पर प्रिंट करवा दो ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम यहां से बाहर निकल गए, नम को प्रिंट करवा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर कंडीशन नम, नम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रेफरेंस कर रहा है ना। तो सबसे पहले नम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि 1 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं लगेगा, नम प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 कंडीशन नहीं, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब 5 आपके पास आ जाएगा, 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ब्रेक नहीं लगेगा बल्कि 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 आया, 6 जैसे ही आपके पास आएगा, यहां पर ब्रेक प्रिंट होने से पहले ही ब्रेक आ जाएगी और ब्रेक के बाद ये आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई रन करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाओ और फिर ब्रेक हो जाओ। एग्जैक्टली आप देख लें आउटपुट 1 से 5 तक प्रिंट हो रहा है और फिर आउट, और उसके बाद ये ब्रेक करके बाहर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूं जो अब आपको क्लियर करेगा, देखें एक दो एग्जाम्पल के बाद, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, मैं वापस वाइल कहता हूं कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 ही कर देते हैं जिस तरह भी हमने किया था। और अब हमने देखें यहाँ पर स्पेस नहीं दिया ना, तो फौरन इसने रेड कर दिया हमें। तो अब हमने कहा यहाँ पर प्रिंट करवा दो किसको, x को। हमने कहा अब x के अंदर प्लस कर दो 1, किस तरह लिखते थे हम, x प्लस इक्वल टू 1। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ उस प्रोग्राम को और अब मैं ये लिखता हूँ कि इफ जब x 5 हो जाए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये छोटा सा प्रोग्राम, अब देखें इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम की ये प्रोग्रामिंग ऐसी समझ में आती है, बार बार आप इसका ट्राई रन करो। x की वैल्यू 1 है इस वक्त, तो वाइल x लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, नीचे प्रिंट होगा 1, x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कंडीशन ठीक नहीं है तो 1 प्रिंट हो गया। 1 के अंदर आपने कोई चीज इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर 1 के अंदर इंक्रीमेंट किया है तो 1 2 हो जाएगा। इस तरह कंडीशन ठीक नहीं होगा, फिर 3 होगा, कंडीशन ठीक नहीं, 4 कंडीशन ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही 5 होगा तो वो 5 यहां पर आएगा और आकर चेक होगा, कंडीशन ठीक है, ब्रेक लग जाएगा। तो 5 से पहले आपके पास 4 तक प्रिंट होगा, 5 जैसे ही आएगा ब्रेक हो जाएगी, आप बाहर निकल जाएंगे। तो 1 से लेकर 4 तक ड्राई रन बता रहा है, एग्जैक्टली ड्राई रन ने बताया 1 से लेकर 4 तक आउटपुट आना चाहिए। तो अब ये आपको कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ब्रेक किस तरह से कंटिन्यू चल रही है हमारे पास।
अब मैं कोई डिफरेंट सा प्रोग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि अब आपने देखा प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। चले मैं इसको पूरा यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कोई एक सीक्रेट वर्ड ले लेते हैं और एक काउंटर भी चलाते हैं। अब अगर हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, अगर यूज़र इनपुट कर देता है वो सीक्रेट वर्ड को, तो हम वहाँ से ब्रेक कर देते हैं। या फिर हम यूँ करते हैं कि जो हमारा काउंटर है वो भी अगर 3 या 4 टाइम चल जाता है और आप सीक्रेट वर्ड नहीं बताते तो भी बाहर आ जाए। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन हमारे पास, या दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो तो आप बाहर आ जाए। हम यूं भी कर सकते हैं कि 3 दफा काउंटर चले और आप आंसर ना कर सकें तो आप एग्जिट हो जाएं प्रोग्राम से। या यूं करें कि आप जितनी दफा आपका काउंटर चला है, ठीक है, विद वो भी आपके पास डिस्प्ले में आ जाए। तो कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सीक्रेट वर्ड ले लेता हूं। मैंने कहा सीक्रेट वर्ड। अब सीक्रेट वर्ड तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ। आजकल सीक्रेट वर्ड में हमारे पास सबको पता है कि कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो यूएसए ने क्रिएट किया हुआ है, टैरिफ। टैरिफ, मैं यहाँ पर ट्रम्प भी लिख देता तो आप लोग और ज़्यादा एंजॉय करते। ये एक सीक्रेट वर्ड मैंने टैरिफ जहन में रख लिया। अब मैं काउंटर को भी रखता हूँ, जो कि मैंने कहा था ना कि काउंटर भी, काउंटर को कुछ नहीं पता ना कि कितनी दफ़ा ये काउंटर है, तो मैं कुछ भी नहीं पता तो मैं जीरो लिख देता हूँ। स्टार्ट हमेशा नहीं पता, जीरो से लिख दिया। अब मैंने कहा जब तक कंडीशन मुझे क्या बनानी है, जब तक ट्रू, ट्रू, आपको पता है ट्रू कैपिटल से लिखते हैं। एग्जैक्टली देखा आपने, कैपिटल से मैंने लिखा आ गया मेरे पास। वाइल के साथ भी कॉलन बनाते थे हम। हमने कहा जब तक ट्रू रहे कंडीशन, हमने कहा आप एक इनपुट डाल दो वर्ड। मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ इनपुट यूजर से ले रहा हूँ। क्या मैं इनपुट ले रहा हूँ कि आप एंटर करो, क्या करो, एंटर सीक्रेट वर्ड ना, तो दिस सीक्रेट वर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सीक्रेट वर्ड मिले और मैं उसको मैच करूँ। एक छोटा सा ये गेम बन रहा है ना हमारा। अब मैंने कहा काउंटर, काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना है, तो मैं यूं भी तो लिख सकता था ना कि काउंटर के अंदर 1 ऐड कर दो। तो मैंने कहा सही है, काउंटर के अंदर 1 ऐड कर दो। अब कंडीशन क्या बना रहा हूं मैं, अब मैंने कहा अगर, अगर अब क्या था हमारे साथ कि वर्ड जो है वो किसके साथ मैच कर जाए, अगर वर्ड मैच कर जाए ना, यानी बराबर हो जाए सीक्रेट वर्ड के, सीक्रेट वर्ड के, यानी अगर जो आपने वर्ड डाला है आउटसाइड दी पाइथन एनवायरनमेंट, इनपुट लिया है मैंने, अगर वो सीक्रेट वर्ड के बराबर हो जाए तो काम क्या करना चाहिए। अगर सीक्रेट वर्ड के बराबर हो जाता है तो इफ के साथ कॉलन नहीं डाला, रेड दे रहा है ये मुझे, तो फौरन ब्रेक कर दो। सही है, इसका मतलब ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ। और मैंने एक और कंडीशन बनानी थी ना, वो क्या था, हाँ मैंने कहा था काउंटर भी। इस प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि अगर वर्ड, मैंने कहा था कि अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ब्रेक कर दो, और अगर वर्ड नहीं होता ना बराबर, वर्ड नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं होता, सीक्रेट वर्ड के। सही है, सीक्रेट वर्ड के बराबर नहीं होता। और मैंने कहा था कि एंड कंडीशन लगा देते हैं यहां पर कि काउंटर जो है वो ग्रेटर हो जाए 3 से। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर मेरे पास फुलफिल हो जाती है तो भी ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक करके हम बाहर निकल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल जब हम एग्जिट कर जाएं, इस कंडीशन से बाहर आ जाएं, तो मेरे पास नेक्स्ट कमांड कुछ भी आ जाए। मैं नेक्स्ट कमांड आपको समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं कि नेक्स्ट कमांड। सिर्फ ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता चले हम अब बाहर आ गए इससे। तो ये प्रोग्राम लिखा है, देखते हैं कोई इसमें एरर वेरर तो नहीं आ रहा अगर एक दफ़ा चलाने के बाद। तो सबसे पहले क्या होगा, काउंटर जीरो है, वाइल ट्रू है, इनपुट किया आपने, और आपके पास अगर वर्ड, वर्ड जो है मैंने आपसे इनपुट लिया, मैंने कहा काउंटर के अंदर हर एक इनपुट के बाद एक इंक्रीमेंट करते जाओ, और अगर वर्ड सीक्रेट वर्ड के बराबर हो जाता है तो ब्रेक कर दो, और अगर नहीं है तो इफ वर्ड नॉट इक्वल टू सीक्रेट वर्ड, और सीक्रेट वर्ड के बराबर नहीं होता एंड काउंटर ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो भी ब्रेक कर दो और बाहर आ जाओ। यानी इससे बाहर आ जाओगे, जो नेक्स्ट कमांड आपके पास है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलें यहाँ पर इसको रन करते हैं, चलाते हैं। हमने यहाँ पर एंटर, मुझसे क्या पूछ रहा है ये, एंटर द सीक्रेट वर्ड। मैंने सीक्रेट वर्ड की जगह कराची लिख दिया, यकीनन ये नहीं है सीक्रेट वर्ड। मैंने सीक्रेट वर्ड की जगह इस वक्त LHR लिख दिया, नहीं है ये। मैंने ट्रम्प लिख दिया, यकीनन ये भी नहीं है। तो अब देखें, मैंने 1 2 3, अब 4th दफ़ा जाके लिख रहा हूँ, मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। तो क्या किया,
उसने कंडीशन को देखा, काउंटर ग्रेटर देन 3 हो गया ना, तो ये बाहर निकल आया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं एक और दफ़ा इसको चलाता हूँ और अब एंटर दी सीक्रेट वर्ड, मैंने पहला सीक्रेट वर्ड डाल देता हूँ टैरिफ को। मुझे पता है टैरिफ सीक्रेट वर्ड हमारे पास है, तो ये फौरन कमांड से नेक्स्ट कमांड पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर टैरिफ लिख रहा हूँ तो फौरन ये बाहर आ रहा है। और अगर मैं इसको टी कैपिटल लिख देता हूँ टैरिफ, तो क्या होगा? यकीनन ये केस सेंसिटिव है। हाँ, देखा आपने यहाँ पर, इसने उसको नहीं माना कि ये टैरिफ वही टैरिफ है जो आपका सीक्रेट वर्ड है। केस सेंसिटिव यही है कि वो कैपिटल से मैंने लिखा है, वहां देखो टैरिफ स्मॉल से लिखा हुआ है। अब अगर मैं टैरिफ लिख देता हूं स्मॉल से, अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस, इसको एक्सेप्ट कर रहा है और देखें आप नेक्स्ट कमांड पे आ गया। तो ये भी तो हो सकता है ना, हमने एक, अगर मुझे यहाँ पर एक चीज मैं आपको कोड में लिखवा दूं कि देखें, अगर आपके पास, आप ये चाहते हैं कि आपको कैपिटल मिले या स्मॉल मिले, दोनों केस में आपके पास जो ये लोअर, देखें मैंने जैसे ही डॉट डाला, डॉट का मतलब होता है मैं किसी भी फंक्शन के मेथड को कॉल कर रहा हूं। मैंने बुलाया, मैंने अपने पास बुलाया उसको, किसको? डॉट डालकर। देखें मैंने डॉट नहीं डाला, नहीं आ रहा है। जिस तरह आप लोग नॉक करते हैं ना गेट को या बेल बजाते हैं, इसी तरह आपने यहाँ बेल बजाया कि मुझे एक फंक्शन चाहिए या एक मेथड चाहिए, एक मुझे फंक्शन चाहिए। तो वो क्या था? देखिए मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं, लोअर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, मैंने लोअर एल करके लोअर। इसका मतलब ये है कि आप चाहे अपर केस डालें चाहे लोअर केस डालें, दोनों कंडीशन में ये प्रोग्राम आपका लोअर केस ही समझेगा। ठीक है, तो ये लोअर का एक फंक्शन है, मैं चलाकर अब देखता हूं। अब देखिए मेरे पास जो मैंने सीक्रेट वर्ड डालना है वो मैं डाल देता हूं अपर केस से। पहले वो अपर केस को नहीं समझ रहा था ना, तो मैंने रिफ डाल दिया, अब अपर केस है। अब मेरा जो वर्ड मैं इनपुट ले रहा हूं वो हर के हालत में वो लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो उसूलन ये लोअर केस में कन्वर्ट होकर टैरिफ स्मॉल से ही लिखा हुआ होना चाहिए। यस, अब आप देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट कमांड पे हम आ गए। तो ये आपको इस कोड में ये भी बात समझ में आ गई कि लोअर अगर आप लिख रहे हैं तो किस तरह से आपका लोअर केस चल रहा है। तो ये आपके पास मैंने कुछ आपको समझाया था कि अगर आप ब्रेक यूज कर रहे हैं तो आपकी समझ में आया। अब दूसरा हमारे पास, अगर मैं इसको, ब्रेक आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद के लेक्चर में कई दफा मैं ब्रेक यूज करूंगा, लेकिन आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब दूसरा मैं आपको समझा रहा था, मैं ले लेता हूं एक कंटिन्यू और पास, पास नहीं बल्कि पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को चाहे तो आप नोट कर लीजिए, हमने क्या कहा था, आपको याद आ रहा है कि स्किप द रिमेनिंग कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट इटरेशन एंड मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन में मूव कर जाती थी। अच्छा, मैं इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस मैं अपने जहन में रखता हूं, और वो चाहे तो आप लिख सकते हैं, वो मैं हमेशा कंटिन्यू के लिए ये जहन में रखता हूं, स्किप द करंट इटरेशन। बस स्किप दी करंट इटरेशन, ये याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्किप दी करंट इटरेशन। करंट इटरेशन को स्किप कर जाएगा, जाहिर सी बात है स्किप करके वो लूप के नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चले जाएगा। ये तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। चलें प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं ले लेता हूँ सिंपल फॉर के साथ, ये कंटिन्यू काफी यूज होता है, मैंने फॉर के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर नम ले लेते हैं, नंबर के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज कर देते हैं हम, और रेंज कितनी ले लेते हैं हम, 1 से लेकर 10 तक। और चूंकि फॉर के साथ कॉलन लगता है, मैंने कॉलन भी लगा दिया। अब मैं लिख देता हूं कि अगर नंबर जो है ना वो नम वो 6 के बराबर हो तो कंटिन्यू करो। तो इसको कैसे लिखते हैं, इफ नम इक्वल टू 6, अगर 6 होता है नम तो क्या करे वो, अभी मैंने आपसे बताया था कि वो हो जाए कंटिन्यू। तो देखो मैंने 3 लिखा, वो कंटिन्यू आ गया मेरे पास। कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, और बाद में जाके मैं प्रिंट करवा देता हूं। क्या प्रिंट करवा दो तुम, नम को, जो भी नम है उसको प्रिंट करवा दो। तो अब देखें ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें क्या होगा कि तमाम के तमाम यानी 1 से लेकर 10 तक, आपको पता है रेंज में क्या होता है, 10 तक नहीं जाता, n-1 यानी 1 से स्टार्ट होकर 9 तक ये कंप्लीट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे ही 6 हो तो कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू का मतलब ये है कि उसको स्किप कर जाओ। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि मैं हमेशा ध्यान में क्या रखता हूं, स्किप द करंट इटरेशन, करंट इटरेशन को स्किप कर जाओ। यानी जो करंट आपका वो जो लूप की इटरेशन चल रही है वो स्किप हो जाएगी, यानी 6 को उसूलन स्किप कर जाओ और बाकी सारी चीजों को कंटिन्यू करो। तो उसूलन क्या होना चाहिए, सारी चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए, सिर्फ जो आपने एक स्पेशल केस दे दिया है नम इक्वल टू 6,
ये जब भी आएगा तो 6 नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 से लेकर 9 तक आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। चेक करें। यस, ये देखें आप, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हमने जो प्रोग्राम बनाया बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है और काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी। चलें, एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, मैं आपको और दे देता हूँ प्रोग्राम बनाकर। मैं आपको दे देता हूँ, चलें कुछ हम ये करते हैं कि कितनी दफ़ा हेलो पाकिस्तान एक हम ले लेते हैं सेंटेक्स, हेलो पाकिस्तान। इस वर्ड को या इस लाइन को हम देखते हैं कितनी दफ़ा। तो कैसे लिख देता हूँ, मैंने सपोज किया एक वेरिएबल ले लिया एन, ठीक है। अब मैंने कहा जब तक एन जो है वो लेस देन, इक्वल हमेशा डालते हैं, आज नहीं डालते, लेस देन 5। ये मैं कॉलन हमेशा क्यों भूल जाता हूँ, कॉलन भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर एन जो है वो बराबर हो जाए 2 के, ठीक है, कॉलन हम नहीं भूलूंगा इफ के साथ, तो एक एन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए। मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ ना कि एन इक्वल टू एन प्लस 1, मैं दोनों तरह से लिख रहा होता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करते रहें। और क्या करें फिर वहां से ये कंटिन्यू कर ले। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं एक प्रिंट करवा रहा हूँ, और वो प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या बोला था मैंने, हेलो पाकिस्तान बोला था, पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने कहा था ना हेलो पाकिस्तान कितनी दफ़ा लिखा हुआ आना चाहिए। और मैं एक कंडीशन को और अच्छा कर देता हूँ कि एन के अंदर इंक्रीमेंट वापस कर देता हूँ एन प्लस 1। अब ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। अब इसकी ट्राई रन करें और आप देखें। सबसे पहले एन की वैल्यू 1 है, हमने कहा एन जो है वो लेस देन 5, कंडीशन ठीक है। इफ एन इक्वल टू 2, अगर जब एन की वैल्यू 2 हो जाए तो एन के अंदर इंक्रीमेंट करो लेकिन कंटिन्यू कर दो उसको। इसका मतलब है एन अगर जब 2 होगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। और फिर हेलो पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, वापस एन की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ। तो चलो एक दफ़ा अब जहन में ड्राई रन करो, मैं अपनी उंगलियों पे इस वक्त काउंट करता हूँ कि एक दफ़ा एन की वैल्यू 1 थी, एन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ठीक है। इफ एन इक्वल टू 2, नहीं कंडीशन ठीक नहीं है, एन के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, एन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और कंटिन्यू किया यहाँ से, यानी ये कंडीशन हमारे पास नहीं आई है, इसका मतलब है हेलो पाकिस्तान एक दफ़ा लिखा हुआ आ गया आपके पास। अब वापस एन के एक इंक्रीमेंट हो गया, एन कितना हो जाएगा आपके पास, अगर 2 था हमारे पास तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा इंक्रीम होकर, वापस 3, कंडीशन ठीक है। 3, एन की वैल्यू इस वक्त, एन ऊपर से हमारे पास कितना आया है, 2 आया है ना, एन की वैल्यू तो हमने 1, और एन की वैल्यू हमारे पास इस वक्त, इसको एन की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ठीक है, कंडीशन सिर्फ 2 पर चेक होगी, हेलो पाकिस्तान एक दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन बाहर पास हो गया। एन की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन तीसरी दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। एन की वैल्यू 4 हुई, आ जाएगा लिखा हुआ। अब देखो मैं यहाँ से ठीक कर रहा हूँ, उसको करेक्ट कर देना। तो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, बड़ा मज़ेदार ये प्रोग्राम बन गया है। देखें सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, n इक्वल डबल टू, मतलब n इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। एक दफ़ा दोबारा यहाँ से कर रहा हूँ ठीक करके। चलिए ये प्रोग्राम बन गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसका ड्राई रन करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी दफ़ा हेलो पाकिस्तान आना चाहिए। ये कंफ्यूज कर सकता है मे बी, क्या इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है, गलत भी आ सकता है। अच्छा चलो ड्राई रन करते हैं। एन की वैल्यू 1 है, 1 पिक हुआ, 1 लेस देन 5, कंडीशन ठीक है। एन की वैल्यू 2 नहीं है, कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं होगी, तो नीचे हेलो पाकिस्तान एक दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा, 1 काउंट कर लीजिए, एक दफ़ा पाकिस्तान हेलो पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। एन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, स्किप कर जाएगा ये, ठीक है ना। तो 2 की कंडीशन में हेलो पाकिस्तान प्रिंट नहीं हुआ। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 कंडीशन ठीक है, इफ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, हेलो पाकिस्तान दूसरी दफा लिखा हुआ आ जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, नीचे वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, हेलो पाकिस्तान तीसरी मर्तबा प्रिंट हो जाएगा। 3 दफा मैं काउंट कर रहा हूं उंगली पर, 3 दफा आ चुका है। अब मेरे पास वैल्यू एन की वैल्यू 5 हो गई, 5 लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन गलत है क्योंकि 5 लेस देन और इक्वल टू अगर होता तो कंडीशन ट्रू होती। 5 लेस देन 5 नहीं होता, बाहर निकल जाएंगे हम, कंडीशन गलत हो गई।
और हम इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो हमने कितनी दफ़ा हेलो पाकिस्तान प्रिंट करवाया? 3 टाइम। इसको चेक करते हैं। तो मेरे ड्राई रन ने तो 3 टाइम बोला इसको, और ये आउटपुट आपके साथ पास एग्जैक्टली 3 टाइम आ रहा है, हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने बनाया था। तो चलो इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं आपको कुछ और प्रोग्राम की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब फॉर के साथ मैं लिखता हूँ। क्या करते हैं हम? ये करते हैं कि एक प्रोग्राम पहले सोच लेते हैं बना क्या रहे हैं। हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं कि अगर एक रेंज दे देते हैं हम नंबर की, और ये कहते हैं कि अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज उसको प्रिंट करवा दो। तो इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज कर देते हैं हम, रेंज, और कुछ भी दे दो रेंज में, मैंने 8 दे दिया, ठीक है। 8 देकर आप बाहर आए, और आपने करना है कि 2 से डिविजिबल आई, और डिविजिबल के लिए हम क्या यूज़ करते थे? मॉड्यूलस साइन। आई मॉड्यूलस साइन किया 2, किसके बराबर हो? इसका रिमाइंडर हो 0, ठीक है। अगर वो 0 आ जाता है रिमेनिंग, तो कंटिन्यू कर दो। इसका मतलब है कि वो अगर इवन नंबर है, यहाँ पर ये भी तो सोचो तुम कि 2 से डिविजिबल है ना, तो इवन नंबर अगर, तो प्रिंट करवा दो फिर नंबर को, यानी कि नंबर हमारे पास क्या है? आई है। तो अब देखो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम ये कर रहा है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको कंटिन्यू कर दो, उनको प्रिंट ना करवाओ। और बाकी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ऑड नंबर है, तो इनफैक्ट ये काम क्या कर रहा है कि इवन नंबर को कंटिन्यू करवा दे रहा है, यानी उनको प्रिंट नहीं करवा रहा है, और ऑड नंबर को प्रिंट करवा रहा है। चेक करें इसको। यस, आप देखें 1, 3, 5, 7 रेंज के अंदर जो जो नंबर 2 से डिविजिबल थे, वो सारे के सारे इस वक्त प्रिंट नहीं हो रहे, कंटिन्यू हो गए, ठीक है। और मैं अगर आपको यहां पर करवाना चाहूं, तो मैं आपको, चलें, कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि एक वर्ड ले लेते हैं, और वर्ड में मैं ये कहता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर लेटर आ जाए तो तुम कंटिन्यू कर दो, यानी वो लेटर नहीं। तो कैसे लिखते हैं इसको? मैं लिखता हूं फॉर लेटर, कुछ भी लिख दें, यहाँ मैंने आपको समझाना है सिर्फ इसलिए लेटर। अच्छा, लेटर जो है वो इन किस में, मैंने बना दिया कि एक हेलो लिख देते हैं। मैंने कहा हेलो एक लेटर है आपके पास, इसमें अगर लेटर, कोई भी पर्टिकुलर लेटर, मैंने कहा लेटर जो है वो एल आ जाता है, तो तुम क्या करो? स्किप कर जाओ, ठीक है। लेटर में स्किप नहीं कर जाओ, बल्कि मैं क्या कर रहा था? कंटिन्यू कर रहा था ना, हाँ। कंटिन्यू कर दो। तो कंटिन्यू में भी स्किप ही होता है ना, इसलिए मेरे मुंह से स्किप निकला है। कंटिन्यू कर दो, इनफैक्ट इसका मतलब क्या हुआ कि उसको स्किप कर दो। तो यहाँ पर प्रिंट किसको करवाना था? लेटर को। अब देखें लेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, ये काम क्या करेगा? हर वो वर्ड यहां पर प्रिंट करवा देगा जो एल ना हो, यानी एल अगर जैसे ही आएगा तो उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, बल्कि स्किप कर जाएगा, यानी कंटिन्यू कर जाएगा। तो HEO ये उसूलन आना चाहिए। HEO आप देख सकते हैं आउटपुट इसका। तो ये प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक आपको समझा रहा है। और अगर मैं आपको मज़ीद कोई एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, मैंने कहा नंबर की एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ, और अब लिस्ट में मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ माइनस के नंबर भी रखूँ, और मैं ये कहूँ कि अगर n लेस देन 0 है तो कंटिन्यू करो, और फिर उसको प्रिंट करो। तो इससे मज़ा ये आएगा कि आपको कोई भी नंबर पहले मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 1, दे देता हूँ -2 और 3। मैं इस तरह की चीज़ें अपने एग्ज़ाम में भी पूछता रहता हूँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने लिख दिया ना नम ये है। अब मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर फॉर नम, नहीं एन कर देते ना, एन, क्योंकि एन रेफरेंस के तौर पर, एन इन किसके अंदर था? नम में, नम में। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं कंडीशन क्या बनाना चाह रहा हूं? अगर एन जो है जहां पर लेस देन 0 हो, अगर लेस देन 0 होता है तो कंटिन्यू कर दो तुम, ठीक है। और फिर आपने इसको प्रिंट करवाना है। हमने कहा प्रिंट करवा दो किसको? एन को। तो अब देखें, ट्राई रन करते हैं हम। एन की वो सारी वैल्यूज जो लेस देन 0 हो, यानी माइनस की वैल्यूज जितनी भी हैं वो कंटिन्यू होंगी, और बाकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 1, 3, 5। मैं कंडीशन को सिंपल रखा है, नहीं तो अभी मैं चाहूँ तो नीचे और कंडीशन को डिफिकल्ट कर देता हूँ, कोई
इसमें मैं कोई कैलकुलेशन डाल देता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम की वजह से 135। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन डाल दूँ मल्टीप्लाई और माइनस का, या कुछ मजीद -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि किस तरह से होगा। देखिए, आखिरी चीज अब बाकी रह गई है यहाँ पर पास स्टेटमेंट। तो पास के बारे में मैंने बताया था कि डज नथिंग। डज नथिंग कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, इसके बगैर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे कोड क्या लिखना चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको एरर दे देगा। तो पाइथन ने इसको खत्म करने के लिए पाइथन ने कहा तुम इसको पास लिख दो। पास का मतलब ये हुआ कि पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझ जाएगा कि आपने बाद में इसको फिल करना है, अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन है, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको एरर नहीं देगा, ठीक है, और उसको आगे एग्जीक्यूट करवा देगा। तो सबसे पहले तो यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, पास स्टेटमेंट को डिस्कस करें। थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको कोड के साथ ही समझ में आता है। हाँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ कोड लिख रहा हूँ जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा कि पास है क्या। देखिए, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ नम की वैल्यू। मैंने लिख दिया, अगर नम जो है वो ग्रेटर देन लेट सपोज 20 है, ठीक है, तो तुम क्या करो, प्रिंट करवा दो एक्स को। और मैं कहता हूं एल्स। एल्स मुझे नहीं पता एल्स क्या, ठीक है। अब अगर मुझे एल्स का नहीं पता और मैं यहां छोड़ देता हूं, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर की नज़र में एक एरर है। तो ये डेफिनेटली ये कोड चलेगा नहीं, बल्कि एरर दे देगा। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और जाके हम आउटपुट को चेक करते हैं, तो यहां पर ये एक एक्सपेक्टेड एट इंडेंट ब्लॉक, यानी इसमें कंफ्यूज हो गया कि ये एरर है किस तरह का, बस उसने एरर इसको जनरेट करवा दिया। अब पाइथन ये कहता है कि आपने अपने कोड को कंप्लीट नहीं किया, तो आप यहाँ पर छोड़े नहीं ऐसे, बल्कि पास लिख दें, PASS, पास लिख दिया। अब पाइथन इंटरप्रेटर ने समझ लिया कि अभी इस वक्त एल्स प्लेस होल्डर है, यानी बाद में आप इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब ये एरर नहीं देना चाहिए इसको। आप देखें यहाँ पर प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट, यानी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट आ जाती है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्रिंट प्रिंट कर दो तुम डॉक्टर काशिफ, तो अब बाद वाली स्टेटमेंट रन होना शुरू हो जाएगी। आप देखें डॉक्टर काशिफ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोड एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि आपने पास लिख दिया है, और अगर आपने इसके पास को यहां से हटा दिया तो ये फौरन एरर आ जाएगा और ये कहेगा कि ये एरर है। आप देख लिया, ये कंफ्यूज हो गया, इसने एरर दे दिया। तो यहां पर आपको पास समझ में आ जाना चाहिए कि पास की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। तो इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं आपको एक और प्रोग्राम बता देता हूं, और वो प्रोग्राम बता देता हूं। लेट सपोज मैंने कहा ए की वैल्यू है 10, बी ले लेता हूं। मैं बड़े प्रोग्राम नहीं बना रहा, टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूं। मैं कह देता हूं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, ठीक है, तो पास कर दो, पास कर दो। और एल्स, नहीं तो तुम प्रिंट कर दो कि बी लेस देन ए है, ठीक है। अब देखें इस वाले प्रोग्राम में आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ए 10 है, बी 20 है, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन गलत है, तो इसका मतलब है पास करके आपको ये वाली प्रिंट बी लेस देन ए रन कर देना चाहिए। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं बी लेस देन ए आपके पास मौजूद है। तो इसी तरह से मैं मजीद प्रोग्राम अब यहाँ पर नहीं लिख रहा, क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, मगर मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काइंडली इसको आप तमाम स्टूडेंट फोकस करें, और बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन में आपकी समझ में आएगी, मैं तीनों चीज़ों को एक साथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि फॉर नम इन रेंज, रेंज फॉर नम इन रेंज, रेंज हम दे देते हैं 1 से लेकर 10 तक। और तीनों चीज़ें अब इसमें हम देखेंगे कैसे रन होगी। सबसे पहले मैं कर देता हूं कि इफ नम इक्वल टू 6, अगर नम 6 के बराबर है तो यहां पर ब्रेक कर दो, ठीक है, और प्रिंट करवा दो नम को, नम को प्रिंट करवा दो।
तो अब देखें आप यहाँ पर ब्रेक चल रहा है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनेट कर जाएगा, जहां उसको ये कंडीशन मिलेगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, लेकिन 6 यहाँ पर मौजूद है तो 6 ब्रेक करके 1 से 5 तक आउटपुट देकर ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। 1 से लेकर 5 तक इसने दिया और ये यहाँ से ब्रेक हो गया, कंडीशन मैच कर गई ना नम की 6। अब दूसरा क्या था हमने समझाया था आपको ना, ब्रेक के बाद कंटिन्यू ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटिन्यू, मैं ब्रेक हटाकर यहां पर कर देता हूं कंटिन्यू, सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहां पर मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू अच्छी तरह क्लियर कर दें, वो पर्टिकुलर कंडीशन जो कंटिन्यू के साथ मैच कर रही है उसको आप हटा के बाकी सारी चीजों को कंटिन्यू कर दें। तो अगर नम 6 है तो कंटिन्यू, इसका मतलब 6 के अलावा तमाम के तमाम नंबर आने चाहिए, 1 से लेकर 9 तक तमाम नंबर आने चाहिए अदर देन 6। 5 6 मौजूद नहीं है। और आखिरी चीज मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कंटिन्यू के बाद, और वो चीज थी पास। तो पास को अगर मैं लिख देता हूं पास, मैं पी से वो प्रिंट आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं पास। तो अब देखें पास क्या करेगा। इनफैक्ट पास हमने बताया था डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा, ये प्लेस होल्डर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा रेंज 1 से लेकर 10 तक, यानी इनफैक्ट 10 माइनस 1 9 तक, 1 से लेकर 9 तक चलेगा। अब ये कंडीशन जो है नम इक्वल टू 6 पास, यानी उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, आपने कह दिया बाद में बताऊंगा। तो ये काम क्या करेगा, ये इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा और प्रिंट करवा देगा नंबर को। तो बिल्कुल 1 से लेकर 9 तक तमाम के तमाम नंबर आपके पास आ जाने चाहिए। पास का मतलब यहां पर डू नथिंग, बाद में आपने कोई कैलकुलेशन यहाँ करनी है तो करनी है। एग्जैक्टली देखें आप, 1 से लेकर आपके पास 2 3 4 9 तक पूरा आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, और लेक्चर हमने यहाँ पर अपना कंटिन्यू किया। इस लेक्चर में हमने, आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि ब्रेक कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों को कोड भी, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जितना आसान तरीके से हो सकता है मैं समझाऊं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ होम असाइनमेंट की तरफ। तो पहला होम असाइनमेंट आप ले लीजिए, ज़रूर कीजिए इसको। राइट अ प्रोग्राम दैट कीप्स आस्किंग द यूजर टू एंटर नंबर्स, स्टॉप द लूप व्हेन द यूजर एंटर 0। सेकेंड प्रोग्राम है राइट अ लूप फ्रॉम 1 to 100, प्रिंट ओनली द नंबर डिविजिबल बाय 3 बाय स्किपिंग अदर नंबर यूजिंग कंटिन्यू। प्रॉब्लम नंबर 3 है राइट अ लूप फ्रॉम 1 to 5, फॉर नंबर 3 जस्ट यूज द पास स्टेटमेंट, डू नथिंग, फॉर अदर नंबर्स प्रिंट देम। नंबर 4 ये मिक्स प्रॉब्लम है, कंबाइन ऑल 3, लूप फ्रॉम 1 to 20, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 break the loop, if the number is divisible by 3 continue, if the number is even and less than 10 use pass, print other numbers। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये, इनको आप करें, और अगर ये आप से नहीं भी होते हैं तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपसे हो गया है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट होता है, मुझे दीजिए इजाजत, लेक्चर नंबर 17 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।